आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने खेला गजब खेल। दुश्मन का गोला बारूद बर्बाद करवाने के लिए बना दी फौजी हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की 3D पेंटिंग्स। तुर्की भरनाया, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दरवाजे तक पहुंची, बढ़ गई टेंशन। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का जोर जारी। ईरान ने एक साथ 40 मिसाइलें दागी। ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ी और ईरान पर हमले को लेकर स्पेन ने फिर दिया दो टूक जवाब। ट्रंप से कहा तुम्हारे प्रेशर में नहीं आएंगे। शुरुआत करते हैं इस शो की एक गजब की खबर से। जमीन पर हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स की पेंटिंग पर करोड़ों के बम बरसाकर इसराइल ईरान का बड़ा नुकसान करने का दावा कर रहा है। ये दावा ईरान ने किया है। कहा जा रहा है कि हकीकत में नुकसान खुद इसराइल के बमों का हो रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की जंग नहीं रह गई दोस्तों, ये दिमागी खेल भी बन चुकी है। 4 मार्च को आए ताज़ा वीडियो को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, जिसमें इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने ईरान का Mi-17 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। आप तस्वीरें देखिए। जैसे ही ये फुटेज सामने आए तो हमने और कुछ लोगों ने वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम खंगालना शुरू कर दिया और यहीं से कहानी पलटती दिखी। आप भी देखिए कि मैंने क्या देखा। जिसे लिखा नहीं गया मैंने उसे दर्ज किया। वीडियो में ऊपर से ड्रोन या फाइटर जेट की नज़र से एक हेलीकॉप्टर जैसा टारगेट दिखाई देता है। ज़मीन पर दिख रहा होगा, बम गिरता है, तेज़ रोशनी होती है, लेकिन धुआं छटने के बाद जो दिखता है उसने कई लोगों की भौहें उठा दी होंगी, आप में से मेरी तरह ही। ना कोई मलबा उड़ता नजर आया, ना हेलीकॉप्टर के ब्लेड यानी कि पर टूटते दिखते हैं, ना इतने बड़े धमाके के बावजूद वो ब्लेड 1 इंच भी हिलते दिखते हैं, ना स्ट्रक्चर में वैसी तबाही दिखती है जैसे असली हेलीकॉप्टर पर स्ट्राइक में होती है, और ना ही हेलीकॉप्टर में भरे फ्यूल यानी तेल से कोई दूसरा धमाका होता है। यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि ये असली हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि ज़मीन पर बनाई गई बड़ी सी 3D पेंटिंग हो सकती है, यानी एक तरह का फरेबी टारगेट। मिलिट्री की दुनिया में ऐसी चालें नई नहीं हैं। कई मुल्क दुश्मन के ड्रोन और सैटेलाइट को चकमा देने के लिए नकली टैंक्स, नकली रनवे और ग्राउंड पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते रहे ताकि महंगे बम बेकार जगह गिरे और असली एसेट बच जाएं। अगर ईरान सच में इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है तो ये एक सीधा पैगाम है कि जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग की भी जंग है। हालांकि अभी तक इस बात की आज़ाद तस्दीक नहीं हुई है कि वीडियो में दिख रहा टारगेट सचमुच पेंटिंग था या असली हेलीकॉप्टर, लेकिन जितना दिखा उससे इतना तो तय है कि फुटेज ने इसराइली दावे पर सवाल तो खड़े कर दिए और उसका मजाक भी उड़ रहा है कि ये तो पेंटिंग को उड़ाकर भी अपने पट्टे ठोक लेते हैं और कहते हैं मेडल लो मेडल लो। अब असली सच क्या है ये आने वाले दिनों की जांच बताएगी, लेकिन फिलहाल जंग के मैदान में धोखे की जंग खुलकर सामने आ गई है। मैं फिर कहूँगा, मुझे हेलीकॉप्टर में 1 इंच की भी जुम्बिश नहीं दिखी जो एक धमाके के बाद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईरान की मिसाइल तुर्की की फिजा में घुस गई और मच गया हंगामा। नेटो ने हालांकि उस हवा में आ रही मिसाइल को हवा में ही मारकर गिरा दिया। मिडिल ईस्ट की जंग अब सरहदें पार करती दिखाई दे रही है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल जो सीरिया और इराक के ऊपर से गुजरती हुई तुर्की के एयर स्पेस की तरफ बढ़ रही थी, उसे नेटो के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ही मार गिराया। मेरा सवाल यह है कि ईरान ने ही ये मिसाइल दागी है या ईरान की आड़ में तुर्की को गरमाने के लिए किसी और ने दाग दी। तुर्की का कहना है कि इस वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसने साफ अल्फाज में वार्निंग दी है कि तुर्की अपने खिलाफ किसी भी होस्टाइल एक्शन, किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई का जवाब देने का हक रखता है। साथ ही सभी पार्टी से तुर्की की तरफ से अपील की गई कि ऐसे कदमों से बचें जो इलाके में टेंशन को और भड़काने का काम कर सकती हैं। दोस्तों, ये हलचल ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच हालात पहले ही बेहद गर्म हैं, तेज़ जंग चल रही है, और इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या तुर्की के एयर स्पेस तक मिसाइल पहुंचना जंग के फैलने का नया इशारा है, या फिर ये सिर्फ एक खतरनाक इत्तेफाक था, या फिर ये एक बड़ी साजिश थी ताकि तुर्की और ईरान भी भिड़ें। याद रखिए, कल ओमान के बंदरगाह पर हमला हुआ, तबाही मची, लेकिन ईरान ने कहा कि यह हमला हमने नहीं किया। तो हमने कल ही सवाल उठाया कि फिर ईरान की आड़ में ऐसा तो नहीं है कि कोई और भी हमला कर रहा है नकली ईरान बन के, ताकि ईरान के ऊपर दूसरे ममालिक भी टूट पड़ें। ये सारे खेल तो चलते हैं। अब देखिए 4 मार्च की ये तस्वीर। ईरान ने एक साथ 40 मिसाइलें दागी और फिर इसके बाद इसराइल अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ खड़े हुए।
मिडिल ईस्ट की जंग अब और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है दोस्तों, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 17वीं वेव में एक साथ करीब 40 मिसाइलें अमेरिकी और इसराइली ठिकानों की तरफ दागने का दावा किया है। एक साथ इतनी मिसाइलों का दागा जाना इस बात की निशानी है कि ईरान की मिसाइल पावर और लॉन्चर्स बड़ी तादाद में सही सलामत हैं और उसका बड़ा हिस्सा तबाह कर देने की अमेरिकी और इसराइली दावे महज लफ्ज़बाजी के और कुछ भी नहीं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 4 मार्च को स्टेट टीवी यानी सरकारी टीवी पर यह बयान जारी करके कहा कि यह हमला उसकी एरोस्पेस फोर्स ने अंजाम दिया है। हालांकि टारगेट्स की पूरी डिटेल पब्लिक नहीं की गई, सार्वजनिक नहीं की गई। ईरान ने ये वीडियो आज शाम 4:30 बजे जारी किया है, उसकी फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने। इधर इसराइल और अमेरिका की तरफ से कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे मनाजिर भी सामने आए जो ये बताते हैं कि हर मिसाइल को रोका नहीं जा सकता। कुछ जगहों पर धमाकों और नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसने अरबों डॉलर की एयर डिफेंस की क़ुव्वत पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब एक साथ बड़ी तादाद में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी हाँफने लगते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। और यही वजह है कि अब ये जंग मिसाइल बनाम एयर डिफेंस की सीधी टक्कर में बदलती दिख रही है। हालांकि ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जंग के दौरान दोनों तरफ से दावे और काउंटर दावे होते हैं, तस्वीरें भी आती हैं और हर नुकसान की आज़ाद तस्दीक फ़ौरन नहीं हो पाती। लेकिन इतना साफ है कि मिसाइलों की ये नई लहर टेंशन को और ऊपर ले गई है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में एयर डिफेंस के लिए असली इम्तिहान शुरू हो जाएंगे कि वो पास हो पाएंगे या नहीं। फ़िलहाल तो मामला 50-50 दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें असली हैं, ईरान की IRGC की तरफ से जारी हैं, फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने पेश की हैं। अब स्पेन को देख लीजिए, जो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कह रहा है कि तुम्हारे प्रेशर में नहीं आएंगे, होगे तुम सुपर पावर। मिडिल ईस्ट की सियासत के बीच अब यूरोप से भी खुली आवाज़ आने लगी है। स्पेन ने अमेरिका के सामने सीना चौड़ा करते हुए साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसकी वैल्यूज़ और उसके इंटरेस्ट के खिलाफ हो। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने सीधे लहजे में कहा है कि उनका मुल्क किसी के डर से ऐसे कदम का हामी नहीं बनेगा जो दुनिया के लिए गलत हो। सांचेज ने दो टूक कहा कि स्पेन को अपनी इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल और यहाँ तक कि मोरल स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है, मजबूती पर भी। यानी इशारा साफ है कि स्पेन वाशिंगटन के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त आया है दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर सख्त लाइन अपनाई जा रही है और उसके पार्टनर्स पर भी साथ देने का दबाव डाला जा रहा है। दरअसल माजरा ये है कि स्पेन ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी ज़मीन, अपने बंदरगाह और अपनी ज़मीनों पर बने अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करने देने से इनकार कर दिया। बोले हमारी ज़मीन से कोई मिसाइल, कोई हमला, कोई फाइटर जेट, ये सब नहीं ना। और ट्रंप इस बात से भन्ना गए, बोले जो तुम्हारे साथ हमारी व्यापार की डील और बातचीत चल रही है टैक्स को लेकर, पटरी से उतर जाएगी गुरु। और हम तो चाहेंगे अगर तो तुम्हारी मर्ज़ी के बिना भी तुम्हारी ज़मीन का इस्तेमाल कर लेंगे अंदर घुस के। तो स्पेन ने फिर कहा कि हम इकनॉमिकली भी मजबूत हैं, तुम डील की धमकी मत दो। कहा कि हमारी मोरल विल भी मजबूत है, तुम अंदर घुसने की धमकी मत दो। इस जंग ने बहुत कुछ दिखाना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करवा दी होगी। जल्द ही कुछ और वीडियो आएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया के अमन व अमान के लिए, ईरान के लिए, गज़ा के लिए दुआ करते रहिए।